वैसे तो आपने अब तक कई गौपालक और गौ सेवक देखे होंगे, लेकिन आज पल पल राजस्थान आपको एक ऐसे किन्नर गौ सेवक से मिलवा रहे हैं जिसने गायों की सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया और इन बेजुबानों की सेवा में ही अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उदयपुर के एकलिंगपुरा बाईपास से थोड़ा आगे जाने पर विक्टोरिया हॉस्पिटल वाली गली में जाने पर मीराबाई की एक गौशाला है, जहां पर मीराबाई नामक यह किन्नर गायों की सेवा करती हुई दिखाई देगी। बहुत ही सरल स्वभाव व मृदुभाषी मीराबाई बताती हैं कि बचपन में शादी होने के बाद उनको अपने बारे में पता चला कि वे कौन हैं। मीराबाई ने अपने स्वभाव व असलियत के बारे में घर वालों को तथा अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। जगन्नाथ स्वामी में अटूट आस्था रखने वाली मीराबाई कुछ वर्षों पूर्व जगदीश मंदिर में भजन गाया करती थी, लेकिन जब मीराबाई की असलियत के बारे में लोगों को पता चला तो उन्होंने समाज से बहिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसके बाद मीराबाई किन्नर समुदाय के साथ चली गई। कुछ वर्ष बिताने के बाद जब मीराबाई का मन किन्नरों में नहीं लगा तो उसने अपना तन मन और जीवन गौ सेवा को समर्पित कर दिया। गौ सेवा के लिए मीराबाई को एकलिंगपुरा के ही एक दानदाता ने जमीन उपलब्ध करवा दी। इसके बाद मीराबाई ने खुद स्वयं के 10 लाख के जेवर बेचकर इस जमीन पर बाउंड्री बनवाई और गायों के लिए लोहे की 3 शेड लगवा दिए। अब मीरा कहती हैं कि मेरा पूरा जीवन अब गायों के लिए ही समर्पित है, लेकिन अब गर्मी का मौसम आ गया है और इन बेजुबानों के लिए पानी की व्यवस्था को लेकर मीराबाई परेशान रहने लगी है। वह कहती हैं कि सारी व्यवस्थाएं तो वे स्वयं कर लेंगी, लेकिन स्थानीय प्रशासन गौशाला के बाहर एक पनघट लगवा दे तो इन गायों की पानी की समस्या दूर हो सकती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिया है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख। ऐसा ही अगर हर व्यक्ति सोचे कि वो कर्म करे और फल की इच्छा न रखे तो उसे जीते जी यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात स्वर्ग मिलेगा। ऐसा ही एक मंजर हमारे सामने आया है कि हमने देखा है कि कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मीराबाई कहा गया है। मीराबाई, हम आपको आज ऐसे एक मीराबाई से मिलवाना चाहते हैं जो ताल्लुक़ तो रखती है किन्नर समुदाय से, परंतु उनका कृष्ण प्रेम और गौ से प्रेम देखकर आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन्होंने किस तरह अपना समुदाय गायों की सेवा के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनके स्वयं के 10 लाख के जेवर बेच के आज वो गायों की सेवा कर रही है। तो हम ऐसे ही एक व्यक्ति विशेष से आपको मिलाना चाहेंगे। आइए, किस तरह से आपको ये सोचा आपने कि मैं सेवा करूं, या फिर गायों के प्रति कैसे प्रेम जगा, या फिर हमने ये भी सुना है कि आप कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो अपना नाम परिचय देके जरूर बताएं। मेरा नाम मीरा राठौड़ है और शुरू से कृष्ण भक्ति करती हूँ। पहले मंदिर में भी रहती थी, जगदीश मंदिर में, वहाँ भजन गा के गुजारा करती थी और फिर गाँव में थी और बचपन में शादी भी हो गई थी और मुझे भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, लड़का हूँ लड़की हूँ। फिर हार्मोन्स की वजह से फिर मेडिकल करा, फिर पता चला था। तो फिर वह भक्ति में लग गई। मैं गाय को पालती हूँ, गाय को सब कुछ मानती हूँ और बस इसी में गुजारा करती हूँ। और अभी मेरे खुद के जो गहने थे वो बेच के ये गाय की सेवा करती हूँ और थोड़ा बहुत इकट्ठा कर रखा था, तो वो हमारा जो विवाह में समझौता हुआ था तो उसमें मैंने फाइनल कर दिया, आपसी समझौता हो गया। अब मैं गाय की सेवा करती हूँ और यही मेरा परिवार है। तो अचानक आपने कैसे सोचा कि मुझे गाय की सेवा करनी है, या फिर जगह कैसे बनी? शुरू से कैसे आपने मतलब ये जगह ली और गाय कैसे पालना, आप शुरू से बताएं। शुरू से मैं जब मंदिर में भजन गाती थी तो यहाँ के फिर मैंने जान पहचान हो गई थी, तो फिर इधर किराए रहती थी। किराए के मकान में भी गाय के लिए ऑब्जेक्शन मिलता था और मांगने जाती नहीं, पैसे कहाँ से आते, बस ये गाय के पैसों से इनसे ये मुझे पाल रही, मैं इनको नहीं पाल रही हूँ। और फिर गाँव में पहचान हुई तो फिर ये मुझे ज़मीन मिल गई। थोड़ी बहुत यहाँ के पटेल हैं तो उन पटेल ने मुझे ये ज़मीन दी। उदयलाल जी पटेल है और गांव के सब ने सहमति से वहाँ यहाँ रह रही हूँ। जहाँ एक और देखते हैं कि नगर निगम गायों को ले जाकर कहीं और छोड़ देता है, मरणासन अवस्था के लिए डाल देता है, या फिर ऐसी जगह भी छोड़ देता है जहाँ पैंथर की आवागमन होती है। वहीं पे आप देख रहे हैं कि मीराबाई ने अपने
खुद के खर्चे से इतनी बड़ी जगह बनाई, फिर भी आज भी आर्थिक रूप से ये परेशान ही है, क्योंकि गायों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करना आसान नहीं है। तो आप ये चारा पानी की व्यवस्था कैसे हो पाती है? चारा पानी की व्यवस्था में गाय का भी दूध नहीं है, वरना दूध से फिर दूध बेच के वापस इन्हीं को चारा पानी की व्यवस्था हो जाए, और कोई भक्त लोग आते तो वो भी थोड़ा बहुत दे देते हैं। अगर कोई जैसे काफ़ी सारे ऐसे संगठन हैं जो गायों पे काम कर रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ गोरक्षक के नाम से हैं, क्योंकि सिर्फ वो अपनी राजनीति चमकाते हैं। अगर सही में कोई आपको इस चीज़ के लिए या फिर गौ सेवा के लिए अगर आपको कुछ आर्थिक लाभ पहुंचाए या कुछ मदद करे तो आप लेंगे? हाँ, गाय के लिए मैं ज़रूर लूँगी। अभी मेरे खास प्रॉब्लम पानी की है, गाय के लिए पानी नहीं है, तो पानी की मुझे व्यवस्था चाहिए, ये काम होना। तो अगर आप भी गाय के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहें, या फिर अगर आपको लगता है कि गौ माता की सेवा ही सबसे बड़ी है, और वैसे है क्योंकि गौ माता की सेवा ही सबसे बड़ी कहा गया है,